आज एक मेरे पास डेल का लैपटॉप आया हुआ है, सॉरी डेल का नहीं एचपी का बोर्ड है। तो जस्ट मैंने इसे खोला हूँ तो ये बिल्कुल डस्ट वगैरह बहुत सारा डस्ट है। ये मेरा ऑन तो हो रहा है लेकिन मेरा डिस्प्ले बिल्कुल नहीं है, बहुत सारा डस्ट वगैरह लगा हुआ है इसमें। ये तो मैं पार्ट नंबर पहले कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया था ये बोर्ड, फिर भी ये तो मेरा दूसरा बोर्ड है तो इसमें मेरा तो हो रहा है। मैं आपको एम्पियर वगैरह सारा दिखाऊंगा डीसी का। इधर तो मेरा हीट सिंक लगा हुआ है, वही साइड मुझे ये साइड में मुझे डस्ट है। एक बार मैं आपको ऑन करके इसका डीसी में दिखा देता हूँ एम्पियर क्या शो कर रहा है। डाल चुका हूँ जैक, अब इसे ऑन करके देखते हैं कि मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑन तो हो गया। अब मैं आपको डीसी का एम्पियर थोड़ा सा शो करके दिखा दूँ। तो ये मेरा आप देख रहे हैं, मेरा बोर्ड होने के बाद ये मेरा ऑफ हो गया। अब ये दोबारा रीस्टार्ट होना चाहिए। यस, तो डीसी का एम्पियर 141 42 जा रहा है और रीस्टार्ट हो रहा है। तो एक बार कीबोर्ड भी लगा लिए, एक बार डिस्प्ले भी देख लेते हैं कि मेरा क्या बना रहा है डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले तो मेरा बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल मशीन मेरा हो रहा है बट मेरा डिस्प्ले में 0 है और एम्पियर मेरा जा रहा है 141 42, ये मेरा आ रहा है। तो ठीक है, 142 141 जा रहा है। तो एक बार इसका प्रोसेसर हीट हो रहा है क्या? ऐसा हीटिंग तो फील नहीं हो रहा है। तो एक बार सप्लाई को भी देख लेते हैं कि मेरा क्या क्या सप्लाई, इसमें क्या सप्लाई नहीं बन रहा है, उसे भी पता चल जाएगा ना मेरा। अब चलते हैं एक सप्लाई थोड़ा देख लेते हैं। ये मुझे 3.3 वोल्ट तो बिल्कुल सही मिल रहा है, 5 वोल्ट भी बिल्कुल सही है। और इधर क्या सप्लाई है? इस कॉइल का मुझे कोई सप्लाई नहीं है इसका, और एक कॉइल मुझे यहाँ पे। तो ये मुझे 1.3 वोल्ट, इसका मतलब है कि मेरा DDR3 रैम का सप्लाई बन रहा है। एक बार ये साइड में PCS की ओर देख लेते हैं। अच्छा, ये भी मेरा सप्लाई बन रहा है, तो ये मेरा सप्लाई बन रहा है। तो अब दूसरा क्या इशू हो सकता है? ये आप मेरा मशीन देख सकते हैं, ये मेरा 34 जाएगा और ये मशीन मेरा ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ होगा, ऑन ऑफ मेरा तो हो रहा है। बट ये मेरा कुछ देर के बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा, जबकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब बिल्कुल देख सकते हैं, अभी अब ये ऑफ हो जाएगा, अब फिर ये ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यस, तो ये ऑन ऑफ ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे समझना पड़ेगा। सप्लाई तो बन रहा है बट ये ऑन और ऑफ किस वजह से हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। ये 2-3 बार मेरा फ़ोन ऑफ बिल्कुल हो चुका है। मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या साइड शॉर्टिंग है या क्या अपने प्रॉब्लम है इसका। बिल्कुल आप देख सकते हैं ऑन ऑफ हो रहा है। मेरा जो बोर्ड है ये मेरा ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो ऐसा बट होना नहीं चाहिए। तो एक बार चलिए साफ़ सुथरा कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या मेरा कंडीशन है बोर्ड का। ये तो प्रोसेसर निकाल लिया हूँ, इधर भी मेरा कंडीशन तो मुझे बिल्कुल फ्रेश और सही नज़र मिल रहा है। मुझे इधर थोड़ा सा भी डाउटफुल ऐसा तो है नहीं, और मुझे इस कॉइल पे मुझे फ्लाई नहीं मिला। तो ये किस चीज़ का है वो तो डायग्राम में देख ही लेंगे। इस कॉइल मेरा किस चीज़ का है वो मैं थोड़ा सा डायग्राम में देख लेता हूँ और देखूँगा कि इसमें मेरा क्या चीज़ का है। थोड़ा सर्च कर लेते हैं क्या लिखा हुआ कॉइल पे। PLZ02 यस। अरे ये तो मेरा कोर वोल्ट का सप्लायर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरा सप्लाई है बिल्कुल कोर वोल्ट का सप्लाई है। ये बिल्कुल मैंने सर्च किया तो ये मुझे फाइनली मिल गया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, समझ नहीं दिख। तो ये आप मेरा देख सकते हैं, तो इसमें ये मेरा 4 वोल्ट का मुझे सप्लाई नहीं मिल रहा है। ये 4 वोल्ट का सप्लायर है। ये तो IC, ये ड्यूअल मॉसफेट होगा। IC का क्या लगा हुआ है PUZ00। तो इसको भी मुझे चेक करना पड़ेगा और इसका जो रिक्वायरमेंट है पूरा उसे मुझे देखना पड़ेगा। इसे चेक करना पड़ेगा, इसे चेक करना पड़ेगा,
VCC ये रिकेज का भी चेक करना पड़ेगा। ऑलवेज 3.3 वोल्ट, ऑलवेज 19 वोल्ट, आप बिल्कुल 5 वोल्ट को देख सकते हैं। एक एक करके मुझे फाइनल सारा सप्लाई मुझे फाइनल करना पड़ेगा। तो VCC को जब ये मेरा सप्लाई बनेगा तो IC को मिलेगा। सारा सप्लाई मुझे फाइनल चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई सप्लाई मिसिंग हो रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं तो फिर एक एक करके देखना ही पड़ेगा मुझे। चलिए अब इसे फाइनल करते हैं एक एक करके। मैं तो ऑलरेडी सप्लाई वगैरह डाल लिया हूँ। अब इसे IC में थोड़ा सा रिक्वायरमेंट थोड़ा इसका चेक करते हैं। पहले देखते हैं कि मेरा 19 वोल्ट में क्या क्या इशू कर रहा है। 19 वोल्ट, 5 वोल्ट मेरा ऑलरेडी ऑलवेज और 3.3 वोल्ट का ऑलवेज मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसे भी चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे पिन नंबर 6 में चेक करना पड़ेगा कि VCC मेरा पहले इन हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5 वोल्ट का VAR ऑन का एक बार चलते हैं, चेक करते हैं उसे। मुझे जो प्रॉब्लम मिला और वो कहाँ पे मिला मैं आपको बताता हूँ। मुझे प्रॉब्लम नज़र मिल रहा है यहाँ पे। इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें कोर सेक्शन में मुझे 4 सप्लाई थोड़ा सा मुझे मिसिंग मिला। एक 19 वोल्ट का, एक 3.3 वोल्ट का और एक 1.7 वोल्ट का समथिंग। तो मैं आपको बता दूं, पिन नंबर आप देख सकते हैं 17 पे मुझे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, इसमें फाइनली मुझे नहीं मिला। इसका आगे का आप चेक कर लेते हैं। ऑलवेज 3.3 वोल्ट पिन नंबर 17 और 16 और पिन नंबर 6, ये तीनों में मुझे सप्लाई इसमें नहीं मिला, जबकि मुझे सप्लाई इसमें मिलना चाहिए था। तो एक्चुअली इसमें मेरा जो प्रॉब्लम निकल के आया सामने, मेरे सामने में, कि ये सप्लाई का मतलब आप बिल्कुल देख सकते हैं VCC इन मेरा 5 वोल्ट ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन दूसरा सप्लाई जो है वो मेरे को नहीं मिल रहा है। इस पर आप 19 वोल्ट के सेक्शन में ही देखें, मेरा पिन नंबर 11 में आप बिल्कुल देख सकते हैं हम 1.7 वोल्ट बिल्कुल सही में बन रहा है। कि क्या क्या मेरा फाइनली प्रॉब्लम कर रहा है डायग्राम में। ऐसे इसमें तो उतना समझ में नहीं आता होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं फाइनली रेजिस्टेंस को चेंज करके देखते हैं। अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को चेंज करके देखेंगे और आपका इस वाले रेजिस्टेंस को भी चेक करके देखेंगे। और एक्चुअली यहाँ पे मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल है, 19 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी 19 वोल्ट मिल रहा है, बट रेजिस्टेंस की इस साइड पे यहाँ पे, जबकि मुझे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस का भी लोचा होता है। तो रेजिस्टेंस के बाद दोनों रेजिस्टेंस को चेंज करके देखते हैं। मैं तो दोनों रेजिस्टेंस को चेंज कर चुका हूँ। अब इसका थोड़ा सा सप्लाई चेक करके आपको दिखाता हूँ कि मेरा सप्लाई इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक में 3.3 वोल्ट, 19 वोल्ट और 1.7 वोल्ट के समथिंग। तो चलते हैं सप्लाई चेक कर लेते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं। यस, ये मेरा बिल्कुल देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बन चुका है। अब इसमें 19 वोल्ट थोड़ा देखते हैं। यस, ये मेरा 19 वोल्ट भी बन चुका है बिल्कुल सही, 3.3 वोल्ट। और एक बार चेक कर लेते हैं पिन नंबर 17 के, तो वहाँ पे भी मुझे 3.3 वोल्ट बनना चाहिए, बिल्कुल सही मुझे बन चुका है। चलिए दोस्तों, अब आगे के चेक कर लेते हैं। एक बार पिन नंबर 17 में देख लेते हैं सप्लाई, मुझे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए था। देखते, यस, मुझे 3.3 वोल्ट तो बन चुका है ये। यस, अब इसमें थोड़ा सा कोर्स का सप्लाई का थोड़ा देख लेते हैं कि मेरा कोर का सप्लाई फाइनली बना कि नहीं बना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर गया फिर से। यस, ये मेरा कोर का भी सप्लाई बन गया। इसमें मुझे रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम के वजह से नहीं बन रहा था। थोड़ा कीबोर्ड भी डाल के देख लेते हैं डिस्प्ले मेरा आया कि नहीं आया।
बिल्कुल डाल चुका हूँ। कीबोर्ड किधर गया? कीबोर्ड, यस। आप बिल्कुल देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड में भी डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। मेरा इसमें फाइनली कोर सेक्शन का जो रेजिस्टेंस था उसी में मेरा प्रॉब्लम निकला। दोनों रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ गया, तब जाके मेरा डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। नहीं तो ये ऑन होके ऑफ हो जा रहा था, ऑन होके ऑफ हो जा रहा था। अब चलते हैं इसे पूरी तरह से सेट करके एक बार डिस्प्ले इसमें देखते हैं कि मेरा सेट करने के बाद भी डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इसे पूरी तरह से कस चुका हूँ। अब इसे ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि मेरा क्या इसमें कंडीशन है। तो ऑन कर लेते हैं, यस। तो ये मेरा बिल्कुल HP का लोगो बिल्कुल आ चुका है। चलते हैं इसे फुल एंड फाइनल इसे कस देते हैं। थैंक यू दोस्तों।